सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर, सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर। साथियों, ये पंक्तियां आज के मेहमान की हैं। इनका नाम है प्रोफेसर नीरा, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर नीरा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहीं और आज भी सक्रिय हैं। मानसिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही। तो आज हम और आप नीरा जी की तमाम गतिविधियां शेयर करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से मेहमान को नमस्कार बोलता हूं, आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और अब ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी जन्म स्थान कहाँ रहा, फिर एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई, बताइए। मैं नीरा श्रीवास्तव जी। मेरा जन्म स्थान इलाहाबाद अच्छा। के मनौरी स्टेशन है एयरफोर्स का, ठीक है। वहाँ मेरा जन्म हुआ। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी सिकंदराबाद सेंट मेरीज कॉन्वेंट में हुई। जी जी। और उसके बाद प्राइमरी कानपुर में। अच्छा। और फिर मिडिल से 11th और फिर बीए और फिर एमए, ये पूरी मेरी ग्वालियर में। ग्वालियर से हुई। ग्वालियर से मैंने की ठीक है, ये तो हुई एजुकेशन की बात। अच्छा, प्रोफेशन में कब से आ गए आप? मैंने 1978 में सबसे पहले मुरादाबाद गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन किया। ठीक है। मैं वहीं काम कर रही थी, तभी मेरा फेलोशिप के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ। अच्छा। 79 में। ठीक है। मैं वहाँ गई, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैं वापस आई और 1980 में मेरा मुरार गर्ल्स कॉलेज, जिसको आज विजय राजे गर्ल्स कॉलेज कहते हैं, वहाँ 1980 में मेरा एज लेक्चरर अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है। और 2019 में, जी, यानी 39 साल की सर्विस के बाद में 2019 में रिटायर। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आपकी रही टीचिंग? मैं साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान आपका विषय मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए अब हमारे दर्शक साथियों को कि 40 साल के इस लंबे पीरियड में गतिविधियां क्या क्या रही आपकी? देखिए, अगर मैं इसको एजुकेशनल उसमें लूँ, एकेडमिक में लूँ, तो एकेडमिक में मैं जो हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक वो है, ठीक है, उसमें मैं काफी लंबे समय तक मेंबर तो रही। ठीक है। लेकिन मैं 2 बार इसकी चेयरमैन भी रही। अरे वाह। जो हमारे यहाँ रिसर्च, जो पीएचडी डिग्री देती है, आरडीसी कमेटी की भी मैं चेयरमैन रही। अरे वाह, अरे वाह। जी हाँ। अच्छा। और यहाँ जो लोकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें के आरजी कॉलेज, एमएलबी कॉलेज, इसमें भी मैं मेंबर रही। और एमएटी कॉलेज, एमएटी यूनिवर्सिटी से भी मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। अरे वाह। वहाँ मेरा आना जाना अभी भी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जो एक्टिविटीज एकेडमिक से हटके जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बताएं। तो उसमें चूंकि एक लंबा समय 39 साल का मेरा रहा। हाँ, और चूंकि मैं वहीं की स्टूडेंट रही, तो मैं कुछ छुपा भी नहीं पाई अपने बारे में। जी, बताएं। तो मैंने 9 साल जो है एक एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर की तरह काम किया। अरे वाह। प्रोग्राम की तरह काम किया। फिर 8 वर्ष मैंने लगभग स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ परामर्शदात्री के रूप में कार्य किया। परामर्शदात्री, दिशा निर्देश देना। जी हाँ। फिर 5 साल मैंने कैरियर मार्गदर्शन, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन, उस पर भी काम किया। 1 साल मेरे पास एनसीसी भी रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा। इसके अलावा शून्य कक्षाओं का भी संचालन। शून्य कक्षाएं क्या होती है मैडम? ये शून्य कक्षाएं क्या है, जो नए बच्चे आते हैं, एडमिशन कॉलेज में आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं। अच्छा। इनको महाविद्यालय और उसकी जितने भी एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, उनके बारे में जानकारी नहीं होती कि एग्जामिनेशन सेल कौन सा है, सेमेस्टर सेल कौन सा है, एग्जामिनेशन, क्योंकि क्या स्कूल से आते हैं, स्कूल में एक अलग तरीका होता है, कॉलेज में एक अलग तरीका होता है। फिर फैकल्टी वाइज कैसे कैसे कौन कौन से सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को मैं बुलाती थी, उनसे परिचय कराना, उनकी हॉबीज पूछना, और एक्टिविटीज जो कॉलेज में होती है उनके बारे में जानकारी देना। जैसे 10 दिन चलता था। अरे वाह। तो उसकी भी प्रभारी रही, यानी फैमिलियर हो जाता था नया स्टूडेंट। हाँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि क्या एक प्रकार से इंक्वायरी वाला ऑफिस हो जाता था मेरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें फिर मैं बीकॉम का बच्चा भी आता था, बीएससी का बच्चा भी आता था, होम साइंस का बच्चा भी आता था, क्योंकि उसको जानकारी लेनी। ठीक है, चलिए। उसके बाद, उसके अलावा क्या गतिविधि रही? उसके अलावा तो बच्चों के साथ मैंने वी केयर करके एक हमारी संस्था, जी, उस बारे में हमने उसको विद्यार्थियों के साथ मिलके बनाई थी। रजिस्टर्ड तो नहीं कराई, बाद में हमारे जो नेक टीम आई तो उसने कहा भी था कि आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। लेकिन क्या, एक रजिस्टर्ड कराने के बाद थोड़ा काम अलग तरह का हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों के साथ मिलके हमने वी केयर करके एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और जो ग्वालियर के लोकल स्कूल्स थे, जिसमें केजी स्कूल में तो हम बहुत जाते थे, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ प्रिंसिपल रही है, मीरा श्रीवास्तव, तो हमारा
परिचय रहता था तो मैं ठीक है। बच्चों को वहाँ भेजती थी। अच्छा। तो वहाँ बच्चों में अवेयरनेस कैसी लाई जाए, जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ कैसे व्यवहार जी, करें, जी, कोई जी। बच्चा अगर चुप है तो उसको पहचाने, हाँ, कौन हाँ, एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, यानी विश्लेषण करना बच्चों का। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स को सिखाना चाहती थी स्टूडेंट्स मैं। को सिखाना और मुझे चाहती बहुत खुशी है बात बताते हुए आपको कि ऐसे बच्चे जिन्होंने उस समय इनके स्कूल्स में जाके किया, मीरा के यहाँ, जी। ऐसे 10 बच्चे आज हमारे काउंसलर हैं। अरे वाह। सेंट्रल स्कूल में है, जो लर्नर नवोदय सेंट्रल स्कूल में है, 3 सेंट्रल स्कूल में बच्चे, 4 मेरे नवोदय में है। अच्छा। हाँ, 2 आर्मी स्कूल में है, अरे वाह। 3 सेंट्रल स्कूल आगरा में है। ओके ओके ओके। तो ये वी केयर के आधार पर हमने बहुत बढ़िया, यानी आज तक वो परंपरा चल रही है, वो कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है। निरंतर अच्छा, ये मैडम एक NTF आपने बताया था। हाँ, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है एक नया सर्कुलर निकाला है जी। सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, और जी। इंडिया पूरे क्या है मतलब वो? देश राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ हाँ। ये नेशनल टास्क फोर्स है, जी। नेशनल टास्क फोर्स है। क्या गतिविधि? इसमें क्या है कि आपको बच्चों की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करने हैं। अच्छा। और जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं जी। उनको कैसे रोका जाए, अच्छा। टीचर्स उनके साथ मिलकर कैसे ऐसे करें कि इनको जी। पता चले कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी जी। तो उन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना है, Interact जान करना, करना। जी, तो जी, ऐसे जी। यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, एक है अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज झलकारी बाई, ठीक है। और एक है यहाँ पर आदर्श विज्ञान महाविद्यालय। ठीक है। वहाँ पर मैं प्रोफेशनल काउंसलर हूँ। जी। NFT की तरफ से मेरे को वहाँ अपॉइंट किया गया ठीक है, तो ठीक जो है। प्रोग्राम्स करते हैं जी। मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक स्टूडेंट है। के साथ उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, जो ठीक मुझे है। समझ में आता है ठीक है। वो मैं शेयर करती हूँ, और वहाँ ठीक के है। टीचर्स से कांटेक्ट करती हूँ कि अपने स्तर पर आप भी कर सकते जी हैं। जी जी जी। वहाँ पर उत्साह करके एक क्लब है। अच्छा। उसमें एक पांडे जी हैं, उनके साथ मिलकर वो बच्चे कार्यक्रम करते हैं, मैं ठीक उसमें है। सहयोग कर देती ठीक है, हूँ। ठीक उनको है। जो समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है, वो हम आप चलिए, ये तो हुई शैक्षणिक गतिविधियाँ। जी। इसके अलावा और कोई गतिविधि? और गतिविधि में तो ये है कि जैसे मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, ठीक मैं है। रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई हाँ, हाँ, हाँ। हूँ। फिर क्या छोटे बच्चे जो हमारे आसपास थे, उनके ठीक है। लिए भी मेरे को लगा हाँ, कि ये हाँ। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, लड़ते रहते, खेलते रहते इन्हें कुछ- इन्हें कहीं थोड़ा लगाया जाए, क्योंकि जी, हम जी, जब जी। अपने सोसाइटी में आसपास एक्टिविटी करते थे, उन बच्चों का रोल 0 रहता था। अच्छा। मतलब हम ही लोग करते थे, बच्चे देखते थे कि हाँ ये हम लोग, हमारे यानी पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा आपने। हाँ वो कोई उसमें तवज्जो नहीं देते, तो उनको लगता अच्छा। था हो रहा है कार्यक्रम, देख रहे हैं बस। हाँ, लेकिन फिर मैंने उनको जोड़ा, मैंने कहा नहीं, पार्टिसिपेशन करना सिखाया ऐसा आपने। नहीं होना चाहिए, तुम जी। लोग जब यहाँ पर हो रहा है तो तुम लोग भाग लो। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। तरह से उनको जिम्मेदारी दी। अरे वाह, अरे उनको वाह। संडे के संडे मैं घर बुलाती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गीता पाठ संस्कृत में सिखाती हूँ, ठीक है। उसके साथ पुरानी प्राचीन सनातन परंपरा के बारे में बताती जी, हूँ। जी, जी, जी। फिर एक बार सूर्य मंदिर भी ले गई उनको, अरे वाह, दिखाया अरे वाह, कि ये अरे सूर्य वाह। का क्या महत्व है जी जीवन हाँ, जी हाँ, जी में। हाँ, फिर जी हाँ। हमारे जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 14 नवंबर है, ठीक है। दशहरा है हम्म। और होलिका दहन, ठीक ये है। 5 कार्यक्रम इन्हीं बच्चों को सौंप रखे अरे हैं। वाह, ये अरे अपने वाह। स्तर पर पैसा इकट्ठा करके पूरा ठीक है। कार्यक्रम करते हैं, पूरा हिसाब मेरे को देते हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत ये अच्छी बात है। वैसे एक्टिविटीज के अलावा जो आसपास के लोग जी हाँ, बच्चे जी हैं, हाँ, जी हाँ, सामाजिक उनके साथ- चेतना हो गई है। उनकी उनके बीच बहुत में बढ़िया, करती बहुत रहती हूँ। और विवेकानंद केंद्र रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हूँ, ठीक तो उनके है। जब कुछ कार्यक्रम चलते ही होते हैं, रहता है, तो चली सांस्कृतिक जाती गतिविधियाँ हूँ, चलती रहती चलती है, है। आध्यात्मिक गतिविधियाँ चलती रहती जी, है। जी, अच्छा, जी। ये बताइए नीरज जी, इतनी अच्छी गतिविधियों के लिए उपलब्धियाँ क्या क्या रही, यानी कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया? हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत बट कुछ लंबी है, खास लेकिन क्या है कि अगर आप हमें बता सकें। 280 से 1980 से लेकर 2019 जी हाँ, तक 40 साल के अंतराल उसके में। बाद 19 के बाद अब 7 साल मेरे को रिटायरमेंट के कुछ भी हो गए। टॉप लेवल लेकिन बताएं। हाँ, टॉप में फिर मेरे को जो थोड़े से याद है, जी। उसमें मेरे को NSS प्रोग्राम ऑफिसर, बेस्ट प्रोग्राम अच्छा। ऑफिसर की तरह ठीक है। 2 बार सम्मानित किया गया सम्मानित आपको। किया गया। बाल ठीक है। विकास समिति से ठीक है। बेस्ट शिक्षक सम्मान का अरे वाह। अवार्ड दिया गया। अरे वाह। और जो मैं व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ कॉलेज में चलाती थी, ठीक है। उसमें मेरे कार्य को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने मेरे को अरे सम्मानित वाह, किया। तो मैं भोपाल में। जी, मैं अरे भोपाल वाह, तक ये तो वाकई में प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। जी, थैंक है यू। ना? और बताएं, और बताएं। जी, यही सब कार्यक्रम इस यानी तरीके आज भी से ये क्रम चलते जारी रहे। है। और उसके अलावा जो एकेडमिक उसमें है, हाँ। तो अपने सेमिनार्स करना, ठीक है। वर्कशॉप्स अटेंड ठीक है, करना, ठीक है, बच्चों ठीक को है। प्रेरित करते रहो। यानी आज भी आप सक्रिय हैं। आज भी सक्रिय अच्छा हैं। नीरज जी, ये बताइए, मनोविज्ञान आपका विषय रहा है, तो जी। हमारे जो दर्शक साथी, जो जी। छात्र, जो माता पिता, जी। जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, आज की परिस्थिति में तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को लूंगी अच्छा। कि मैं ऐसा मानती उनके लिए क्या सुझाव मैं है? ऐसा मानती हूँ जी। कि परिवार वो स्थान है, जी। या वो खेत कह लीजिए, जी, या वो जी, जमीन जी, कह लीजिए, जी, जी, जी। जहाँ एक बच्चे के व्यक्तित्व का बीजारोपण होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने उसका बीजारोपण किया, ठीक है। क्या खाद डाल रहे हैं, ठीक है। कितनी खाद डाल रहे हैं, हाँ, हाँ, कितना हाँ। पानी दे रहे हैं,
कौन सा पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उस क्षेत्र में वो पेड़ पनपेगा, हाँ, क्या उस खाद से वो पेड़ पनपेगा, हाँ, क्या ज्यादा पानी देने से पेड़ पनपेगा, स्थिति का क्या मूल्यांकन, क्या कम पानी से दे, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज ये है कि मतलब आप रिवार्ड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। आप हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, मतलब ये है ना कि अगर आप गुलाब का पेड़ लगाएंगे तो गुलाब निकलेगा, मोगरा नहीं निकलेगा। अब आप मोगरे में गुलाब लाएंगे यानी तो कैसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें। तो हाई एक्सपेक्टेशंस के अलावा ठीक आपको है। अपने बच्चे को पहचानना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके बच्चे में काबिलियत क्या है। जी जी जी। उस काबिलियत को यदि आप पहचान लेंगे तो आप उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन या दे फिर सकते हैं। परामर्श भी लिया जा सकता परामर्श है लिया- आप लोगों से, स्पेशलिस्ट परामर्श जो आते हैं लोग लेने, लेकिन वो चाहते हैं, मैंने कई बार महसूस किया, वो जी, जी, चाहते जी। हैं कि जो वो कह रहे हैं वैसा हम उस बच्चे को समझा अच्छा दें। अच्छा। मतलब वो प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर कि नहीं नहीं मैडम इसको आप ऐसे समझाइए। अरे भाई वो कैसे बजाय समझेगा? इसके कि उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको ऑब्जर्व करें। नहीं करते हैं। गेम्स हम में लोग कई जाना बार ऐसे चाहता केसेस है। पढ़ाते हैं। एक बच्चा है, जी। उसने 1 साल में 13 ठीक है। जॉब बदले। हम्म। और जब उसकी पूरी साइकोलॉजिकल, जब उसकी हमने हिस्ट्री उठाई, केस हिस्ट्री पढ़ी, कारण? तो पता चला कि पेरेंट्स तो जो है उसके डॉक्टर हैं। अच्छा। और वो बच्चा लकड़ी के ऊपर करके बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बनाता है। अब उनके पेरेंट्स इतना मारते थे उस बच्चे को ओहो। कि आखिर में उसने घर छोड़ दिया। ओके। लेकिन वो किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के हाथ लगा हाँ। जिसने उसकी जिंदगी बना दी। अच्छा, आर्टिस्ट बन गया वो। उसके बाद उसको लोन दिला के उसका बहुत बड़ा शोरूम बनवाया। अरे आज इतना बड़ा साहब। शोरूम है उसका कि बताइए। उसके पापा बड़ा सीना तान के जाते यानी हैं। कि लेकिन ये उसी उदाहरण बच्चे है। के साथ पेरेंट्स ने किया इनिशियली क्या? उनका जो रहा, उस बच्चे ने कितना हाँ। झेला होगा जब उसने घर छोड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हम करते हैं ना, तो कहते हैं बच्चा ने आत्महत्या कर ली। अरे आप देखिए कोटा में कितनी भीड़ है। मतलब वहां का एसपी कह रहा है कि आप बिना सोचे समझे बच्चों को यहाँ पर यानी भेजें। पेरेंट्स थोड़ा सा अपने उसमें थिंकिंग हाई- प्रोसेस में चेंज लाएं। हाई एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा मैडम और हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। बच्चों को के लिए क्या कहना है आपको? बच्चों के लिए ये कहना है कि फोकस करें। अच्छा। और फोकस करने में क्या होता है, ऐसा फोकस नहीं करें कि आप दुनिया से कट जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको जिससे जुड़ा रहना है, जी, जी, जिस जी। समाज में जाकर आपको या काम करना है, वहां से आप हट गए। बच्चे हर अवसर को अंतिम अवसर ना समझे, जीवन में भी आगे आएगा। वो तो खैर है ही। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग तो करे बच्चा। हाँ। आप या तो बच्चा एकदम, मैंने कई बार पेरेंट्स की मुझसे सुना, हमारा बच्चा तो इतना पढ़ने में रहता, कोई भी आता है घर में जी। उठता ही नहीं। अरे भाई हाँ। ये भी तो गलत है। ये भी तो गलत है। आपको क्योंकि वो समाज में जाके लौटेगा तो उसको थोड़ा सा तो जोड़ के रखिए। माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए और मैडम। दूसरा, अगर बच्चा असफल होता है जी, जी। तो सफलता दोने के लिए पेरेंट्स को तैयार होना तैयार चाहिए होना। और बच्चे को भी तैयार रखना उसे चाहिए। मौका और कोई दीजिए। नहीं, एक बार हुआ ना, दूसरी बार में दीजिए, निकल आओ। तीसरी बार और दीजिए। दूसरी बार में नहीं होगा तो विकल्प बहुत सारे हैं जीवन अन्य में। विकल्प हैं, अन्य विकल्प आप हैं। उन विकल्पों पे जा सकते यानी हैं। पेरेंट्स को बच्चों को इस दिशा में सोचना है। दोनों तरफ, दोनों को सोचना है। दोनों को पेरेंट्स सोचना। को भी सोचना है और और स्टूडेंट्स बच्चों को को भी सोचना बच्चों को है। भी सोचना है। उनको फोकस करना बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है, हमने जो आर्ट्स फैकल्टी में देखा है, जी, जी, साइंस का जी। तो मैं नहीं जानती, जी, बहुत जी, जी। थोड़ा दूर से ही देखती रही। ठीक है। आर्ट्स फैकल्टी में बच्चों में फोकस नहीं है। आप कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली, कैसे मिलेगी नौकरी आपको? आपका 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी 50% पे अटेंडेंस नहीं है। उधर भी ध्यान देना है। उधर फिर भी आपका जो विद्यार्थी को शिक्षा ध्यान देना है। प्रणाली है वो इतनी जी, गंभीर रूप से जी, जी। मतलब जिसको कहना चाहिए कि चरमरा गई है, जी, जी। कि आपने उसको सेमेस्टर ला दिया, फिर आपने कहा अटेंडेंस हाथ से होनी चाहिए, बच्चे जी, आ नहीं जी, रहे, जी। फिर जबरदस्ती अटेंडेंस ले रहे हालांकि हैं। अब तो चेंजेस आ रहे हैं न्यू बहुत- एजुकेशन पॉलिसी में, फिर भी स्थितियां सुधर असल रही में हैं। क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या Professional- किया है गवर्नमेंट ने, जी। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जी। एजुकेशन पॉलिसी अच्छा, अप्लाई अच्छा, कर दी। उधर थोड़ा सा समय अब लग आप ये रहा है। देखिए कि एक डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं जी। और 1500 बच्चों को आपको उनको जो है ट्रेनिंग देना है, प्रोजेक्ट कराना है। आपको प्रोफेशनल 3 लोग ट्रेनिंग। 1500 लोग हैं तो 500 जी। एक टीचर पे पड़ा, जी, जी, क्या जी, करेगा वो? जी, जी, जी। तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। कुछ और सुधार के भी सुधार की है। आवश्यकता है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कीजिए तो पॉलिसीज जी, तो जी। बहुत अच्छी हैं। अच्छा दीदी, अगर कोई छात्र, कोई शिक्षक या कोई पालक आपसे संपर्क करना चाहे तो जी। आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा? संपर्क सूत्र मेरा बताएं। मोबाइल नंबर है 837 837 00 00 45 45 231। 231। जी। तो ये किस समय आपसे वार्तालाप किया जा सकता है? मेरे से 10 से 12 के बीच में 10 से 12 के बीच में और रात को 7:30 से 9:30 के बीच में। 7:30 से 9:30 के बीच में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा और आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव, कोई भी मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो नीरज जी से संपर्क कीजिएगा और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से नीरज जी को धन्यवाद बोलता हूँ, आने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ। आपके लिए आभार। आपकी अंतिम ये है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जी, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जी हाँ, ये जी, याद रखें। बहुत अच्छी बात है, यानी रुकना नहीं है, चलते रहना है। सबका आभार, आपका भी आभार। बहुत शुक्रिया।